दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। भारतीय संसाधनों का और आपके और मेरे पैसे का किस तरह का गलत इस्तेमाल करती हैं सरकारें, इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। और अपना हित साधने के लिए चुनाव के अंदर जो पैसा खर्च होता है वो कहां से आता है और क्या होता है, इसकी बानगी बताइए। विनोद कापड़ी बड़े पत्रकार भी रहे हैं और ये सुन लीजिए, फिल्में भी ये बनाते हैं। इन्होंने लिखा अपने ट्वीट पर, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के उद्घाटन में, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन बताते हैं योगी जी ने बनाया। नरेंद्र मोदी के लिए लाखों की भीड़ जुटाने के लिए यूपी सरकार के खजाने से 2000 बसों का इंतजाम हो रहा है। खबर स्रोत दैनिक भास्कर। इन्होंने बताया कि दैनिक भास्कर ने इस बात को लिखा कि किस तरह का इंतजाम हो रहा है। आपकी स्क्रीन पर हम दैनिक भास्कर की वो खबर भी लगाते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है दैनिक भास्कर। वाहरे सरकार, पीएम की सभा के लिए 2 लाख की भीड़ जुटाने के लिए सरकार देगी 2000 बसें। प्रियंका गांधी ने भी कुछ बसों का इंतजाम किया होगा। आपको याद होगा पैंडेमिक के दौर में जब मजदूर चल चल कर मर गए थे, रास्ते में मर गए थे और अपने घर पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया था। बच्चे किस तरह से सूटकेस पर लटके जा रहे थे और किस तरह से ट्रेन की पटरी पर कुचल दिए गए थे, ये आपको याद होगा। उस बातों से आहत होकर प्रियंका गांधी ने ये भी कुछ बसों को दिया था जो जयपुर राजस्थान वगैरह से आई थी और कहा था कि इन लोगों को, लेकिन योगी सरकार ने क्या कि नहीं साहब, इसके अंदर ये त्रुटि है, इसके कागज़ के अंदर ये वाली चीज़ नहीं है, इसमें पॉल्यूशन नहीं है, इसमें वो नहीं है। आपको मालूम है क्या हालात थे उस वक्त और किस तरह की आपदा थी, और वो अगर बन जाती तो क्या है। लेकिन अब बसें जो हैं मोदी जी के भीड़ दिखाने के लिए लाई जा रही हैं। तो क्या कहा गया कि 2000 बसों का इंतज़ाम हो गया। कहाँ से आ रहा है ये पैसा, कौन दे रहा है ये पैसा, किसके लिए दे रहा है? अरे मोदी जी, ये गोदी मीडिया ही काफ़ी थी आपको चमकाने के लिए। तो आप बेफिक्र रहिए, उस दिन चैनल जो है चीख चीख कर पागल हो जाएंगे जब आप फीता काटेंगे, उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन तो आपसे पहले, आपके योगी जी की सरकार से पहले 23 महीनों में बना के अखिलेश यादव ने तैयार कर दिया था और जेट उतार के दिखाई दिए थे। आज 4.5 साल 5 साल जब पूरे होने वाले हैं, उद्घाटन आप करने आ रहे हैं और उसके अंदर ये चीज़ अब आप देख लीजिएगा। इसके अंदर आपको मैं वो कागज़ भी दिखाना चाहता हूँ कि जो इसने छापा है, दैनिक भास्कर इस पर छापा भी पड़ चुका था, आपको याद होगा। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें इसमें लिखा है कि सुल्तानपुर में 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के उद्घाटन कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटाने की तैयारी है। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मोदी की सभा में शामिल होने के लिए करीब 2 लाख लोगों को लाया जाएगा। इतने लोगों को ले जाने के लिए सुल्तानपुर के डीएम ने 2000 बसें उपलब्ध कराने को कहा है। ये सुल्तानपुर का डीएम ब्यूरोक्रेट्स इस काम में लगा हुआ है। अब वो 2 लाख आदमी कहाँ से मिल जाएंगे? इसी वजह से शायद बेरोजगार बनाए जा रहे हैं कि आ जाओ, खाना भी मिलेगा, कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। इस तरह के लालच दिए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ मिलेंगे। तो सुल्तानपुर के डीएम की, इसका डीएम का काम क्या था, ये डीएम कर क्या रहा है देखिए कि सुल्तानपुर के डीएम की तरफ से रोडवेज के प्रबंध निदेशक को बसों का इंतजाम करने के लिए पत्र लिखा गया। यानी सरकारी खर्च से ये कार्यक्रम कराया जा रहा है। बसों पर खर्च होने वाली रकम का भुगतान उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण करेगा। ये आपकी स्क्रीन पर मैंने उसका प्रति भी लगा दी जो डीएम साहब ने ऑर्डर कर दिए हैं। अरे सुनो, प्रबंध निदेशक, आपको ये काम करना है। शुद्ध हिंदी लिखी हुई है लेकिन पढ़ के सुना दूंगा क्योंकि इसमें मुझे भी मजा आ रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार द्वारा 15/11/2021 को प्रस्तावित भीड़ को जनसभा स्थल तक ले जाने हेतु 2000 बसों की व्यवस्था हेतु। अब आगे लिख दिया इन्होंने कि इस तारीख को जनपद सुल्तानपुर के ग्राम अरवल किरीवल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पैकेज 4 में एयर स्ट्रिप पर प्रस्तावित है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार का आगमन है। जिसे सुनते रहिए, बहुत ध्यान वाली खबर है, तुम्हारी जेब से पैसा जाता है ये, वो ध्यान से हटाइएगा, तस्वीर मत हटाइएगा, सुन लीजिएगा। जिसमें सभा आयोजित की जानी है। उक्त समीपवर्ती जनपदों को जनता का आगमन होता है। उक्त कार्यक्रम हेतु 2000 बसों को लगाया जाना है, जिसमें से 70% जनपद सुल्तानपुर से और 30% जनपद अम्बेडनगर अयोध्या के बसों की सहभागिता होनी है, जिसका भुगतान यूपीडा लखनऊ द्वारा किया जाना है। कृपया अपने स्तर से क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज जनपद सुल्तानपुर अम्बेडकर अयोध्या को निर्देशित करने का कष्ट करें। और नीचे लिख दिया साहब, रवीश गुप्ता, जिलाधिकारी सुल्तानपुर, IAS। ये है बात। तो आपको खबर बताई कि 2000 बसों का इंतजाम इसलिए किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी के मुख से निकलने वाली
वो बात जो भारत की तरक्की को बड़े आयाम पहुंचाएगी, उसके लिए डीएम साहब बाध्य हैं कि साहब बसों का इंतजाम कर दीजिए। मोदी जी को सुनने लोग आ रहे हैं। और पैसा कहां से जा रहा है? भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार के, आपकी जेब से, आपके दिए टैक्स से। अब आप कहेंगे साहब मैं तो इनकम टैक्स देता नहीं, कहते भी हैं बहुत से भारतीय जनता पार्टी के नेता। माचिस से लेके हवाई जहाज खरीदने तक आप टैक्स देते हैं। मालूम है आपको पेट्रोल पे कितना टैक्स है? मालूम है? आंखें फट जाएंगी, मेरे चश्मे के बाहर आंख दिखने लगेगी इस तरह की। कहने का मतलब यह है कि आपको लूटा जा रहा है और अंधभक्तों तुमने इस वाले मामलों को स्प्रेड कर दिया है, और हम और आप और दर्शक इन चीज़ों में लगे हुए हैं। और लगने के बाद तमाम चीज़ें आपको मालूम पड़ गई हैं कि किस तरह से हो रहा है। आरएसएस के प्रोग्राम्स अभी मेरठ के अंदर हुआ था, राष्ट्रोदय 3 साल पहले हुआ था लगभग। वहाँ पर देखा मैंने, अरे साहब पूरा प्रशासन लगा हुआ है। हमारे यहाँ की उस समय की एसएसपी थी मेरठ की, मंजिल सैनी, उनको राष्ट्रोदय यानी कि आरएसएस के प्रोग्राम को अच्छी तरीके से 3 लाख लोग जुड़े थे, अच्छी तरह से कराने के लिए लेटर मिला था, पता नहीं कहाँ से वो उन्होंने डाला था अपने ग्रुप में, तो मैंने वहाँ देखा था। तो राष्ट्रोदय आरएसएस का प्रोग्राम कराने पे पूरे के पूरे हमारे एसडीएम, हमारे डीएम, हमारे एसएसपी, हमारा तमाम प्रशासन ने ये रात दिन एक कर दिया साहब। और उसके बाद उस प्रोग्राम को अरेंज कराया गया। 3 लाख लोग उसके अंदर बताया जाता आए थे। और वो तमाम जो अरेंजमेंट में पैसा खर्च हुआ, अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तमाम एसडीएम की और तमाम पुलिस फोर्स जो आई थी और उनका आवागमन हुआ था, रात दिन लगा दिए थे। वो किसने दिया था? ये भी एक जाँच का विषय है। तो कहने का मतलब ये है कि अब लोग किस तरह से बातें कर रहे हैं, ये देखने की बात है। आपको हमने बता दिया। अब एक साहब लिख रहे हैं, बड़ी अच्छी बात लिखी इन्होंने, द वोल्फ लिखते हैं कि हम क्षमा चाहते हैं मोदी जी, देश को बर्बाद करने में हम आपका साथ नहीं दे सकते। अपने देश को गिरवी रख दिया, आपने देश को गिरवी रख दिया कुछ चंद अपने प्रिय दोस्तों के पास, इसलिए हमें माफ़ करें, हम लुटेरों का साथ नहीं देते। ये मैं लगा दूंगा, इसलिए स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। द वोल्फ इन्होंने लिखा है, ये क्या बात लिखी। अब आगे सुनिए, ये सुष्मिता मजूमदार हैं, वो लिखती हैं, जनता का पैसा चुनावी रैलियों के लिए कब तक बर्बाद होता रहेगा, जिसको सुनने के लिए लोग आएंगे नहीं। जुमलों की ताकत कम हो गई है क्या? उत्तर प्रदेश की सरकार जब कहाँ थे, जब लॉकडाउन में पैदल चल रहे थे और चलते चलते उनका दम निकल जा रहा था, तब क्यों नहीं बस चल रही थी? वाह रे योगी सरकार। क्या बात कही, सुष्मिता मजूमदार हैं, उन्होंने लिखी कि जनता के पैसे को चुनावी रैलियों के लिए कब तक बर्बाद होता रहेगा? जब तक आप अनभक्त बनते रहेंगे, जब तक आप एक नेता को भगवान और ईश्वर के बराबर रख देंगे। ये गोदी मीडिया जिस तरह से कह रहे थे केदारनाथ तैयार है, प्रधानमंत्री जा रहे हैं भाई, एक आम आदमी जाए या प्रधानमंत्री जाए, भगवान के डेरे में तो सब फकीर हैं, वहाँ तो सब श्रद्धालु हैं। लेकिन लिखा आज तक ने कि केदारनाथ तैयार है। ओम थानवी लिखते हैं कि दर्शन देने गए थे प्रधानमंत्री जी या करने गए थे। ये भक्ति है। ये देश कहाँ जा रहा है? आप लोगों को अगर चिंता नहीं होगी तो बताइए किसको होगी? 2000 बसों के अंदर जो पैसा खर्च होगा वो कैसे होगा, किसका होगा? प्रियंका गांधी अगर करती हैं, देखिए कहा नहीं इन्होंने, सुष्मिता मजूमदार ने, कि वो जो पैंडेमिक के दौर में मर गए थे लोग, उनके लिए बसें मुहैया नहीं करा सकते थे। अब अंबेडकर नगर और सुल्तानपुर और ये तमाम जो एरिया है, इस एरिया के अंदर जितनी भी सेवाएं बाधित होंगी, कोई मरने वाला होगा, कोई जीने वाला होगा, कोई मरीज होगा, वो जो रोडों पर जाम लगेगा 2000 बसों का, और उन बेरोजगार अंधभक्तों का जिनके हाथ में, एक हाथ में तो होगी पोटली खाने की, उसमें 4 कचौरी या पूरी या सब्जी होगी, और ये कहा जाएगा कि तुम बड़ा देश का काम कर रहे हो। उनका साहब देशभक्ति में तो जान दे देंगे हम, ये उनका जज्बात होंगे। बहरहाल आपको खबर देनी थी कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम को चुनाव के मद्देनजर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में किस तरह का पैसा बर्बाद करने जा रही है, यह आपको खबर दैनिक भास्कर की भी बताई, विनोद कापले ने भी की भी ट्वीट करके बताई। अब आपके मन पर कब जाती है, ये वक्त की बात है। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नेक्स्ट टाइम फिर किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।